तो इस धरा पर फैले अत्याचार, आतंकवाद, भ्रष्टाचार का जब इतना बोलबाला बढ़ गया, मां धरा भी जब कांप गई, लोगों का भगवान से विश्वास उठने लगा, बड़े बड़े ऋषि और तपस्वियों का मन डोल गया कि यज्ञ विध्वंस करने वालों का कुछ नहीं हो रहा है। धर्मशास्त्र पढ़ने वाले जेल में ठूसे जा रहे हैं, उनके ऊपर चाबुक लगाए जा रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा है। निर्दोष थे कि जेल में बंद हो गई, वासुदेव के साथ अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। वास्तव में धरती पर बनाने वाला कोई, धरती को बनाने वाला कोई है, संसार को चलाने वाला कोई है, सत्य धर्म का रक्षक कोई है, और वास्तव में यदि ईश्वर है तो प्रकट क्यों नहीं होता है? और जब प्रकट नहीं होता है इसका मतलब सत्य नहीं है, असत्य है, नाश्वरता है। पापियों का मनोबल दिन गुना रात चौगुना बढ़ रहा है। अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, पापी सुख और संपन्नता से जीवन बिता रहे हैं। धर्म और सत्य पर चलने वालों का मन जब डगमगा गया, याद रखना दो ही पद्धति होती है, वह परमात्मा और परम शक्ति सत्ता भी देखती है। डगमगा जाता है तो भी आते हैं, और स्थिर रहता है तो भी आते हैं। उनको आना है, समय पर सूरज का उदय होना है। चाहे आप रात भर जगें या रात भर सोए, रात भर पूजा करें या पाप करें, सूर्य के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। पूरी रात पाप करने में बिता दे तो भी सुबह होगा, आप पूरी रात तपस्या करने में बिता दे तो भी सुबह होगा। लेकिन दिव्य आत्माएं जिस समय ऋषि मुनि ज्ञानी जन अपने आस्था विश्वास सभा को खो करके इस विश्व ब्रह्मांड से आशा छोड़ चुके थे कि कोई ऐसी शक्ति है संसार में, कोई ऐसा या संसार से परे या संसार में विद्यमान इस धरा और अंबर में कोई ऐसी अकार्य शक्ति नहीं है जो धर्म और सत्य की रक्षा कर सके। और मन जब डगमगा गया, ऐसे हालात में चले जाइए, बाहर जाइए, बच्चे को लेकर जाइए। सही, हम पागल चिल्ला रहे हैं, हम पागल चिल्ला रहे हैं। ओ जब आज तो अच्छा लग रहा है, ठीक है। कहा जाता है संसार में सबसे बड़ा पाप होता है धर्म में बाधक बनना, ठीक है। जहां कोई धर्म की चर्चा कर रहा हो, वहां आपस में बात करके उसमें बाधा पहुंचाया जाए, बगल में बैठने वाले को परेशान किया जाए, तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं, ठीक है। न अच्छा लगे तो उठकर चला जाना चाहिए, लेकिन जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हो उसको करने देना चाहिए, ठीक है ना। आपका नहीं मन लगता है तो न लगे, कोई फर्क नहीं, कोई सिफारिश नहीं, बस यही तो बात थी। कंस का मन नहीं लग रहा था, दुर्योधन का मन नहीं लग रहा था, पापाचारी अनाचारियों का, जरासंध का मन इसमें नहीं लग रहा था, दुर्योधन का मन नहीं लग रहा था, ठीक है। भगवान मौजूद रहते थे, जैसे इनको दिखाई दे रहा है दूसरा कुछ, वैसे दुर्योधन को भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था, उनकी सेना से मतलब। तो ऐसे ही जब हृदय में विचार उत्पन्न होते हैं, यह तन विष की बेलरी बन जाती है। श्रृंगी कहते हैं ना कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत के शीश दिए यदि गुरु मिले। लेकिन कैसे अमृत की खान है गुरु, बात सही है। आप हमें बताइए
कि दूध की ही नदी हो, लेकिन उसमें एक कटोरा, एक बाल्टी खटाई डाल दीजिए, उसकी पवित्रता बनी रहेगी? बनी रहेगी। तो जब एक कटोरा का पूरा आपका शरीर में विषमे भरा हुआ है, बेलरी है, तो अमृत की खांड रहकर क्या करेगा? गुरु उसमें कुछ रखना भी चाहेगा तो खराब हो जाएगा। बर्तन यदि सही नहीं है और उसमें गाय या भैंस किसी भी चीज का दोहन किया जाए, दूध का, गाय का या भैंस का, यदि बाल्टी शुद्ध नहीं है और पवित्र है, तो क्या उसमें दूध की प्योरिटी है? शुद्धता रहेगी? उसी तरह से मन में या तन में सदगुरु वाणी सुनने का भावना ही नहीं है, तो फिर वह सदगुरु अमृत की खान रहकर करेगा ही क्या? सारे लोगों के कान के रास्ते हृदय में पहुंचेंगे, वह अपने लिए तपशक्ति को जगह बना देंगे रखने के लिए। लेकिन जिसका दिमाग और मन इधर उधर नाच रहा है, भ्रमण कर रहा है, वो अमृत के खान से कुछ पाएगा कि खाली जाएगा? बोलिए। हम लोग भी सदगुरु के आश्रम में रहते थे, एक एक सांस रोक कर सुनते थे, इसके बाद क्या होगा। ठीक है, आज भी सदगुरु के यहां जाते हैं हम लोग, बड़े मुश्किल से आधे घंटे का रात में समय मिलता है, या चाहे किसी तरह से पहुंचते हैं सदगुरु के पास। तो आज भी एक एक शब्द को, यदि एक शब्द छूट गया दिमाग ध्यान से, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पूर्व जन्म का पाप था या मेरी कमी थी। ठीक है, तो दिव्य आत्माएं, आज का दिन बहुत पावन दिन है। आज का दिन याद दिलाता है पाप के उन जंजीरों को। आज का दिन याद दिलाता है जन्म जन्मांतर से इकट्ठा की हुई और विशाल पहाड़ के समान अपराध की गठरी को। आज का दिन याद दिलाता है सत्य और धर्म के लिए संघर्ष कर रहे उन महान तपस्वियों का, कि यदि सचमुच पापियों के पक्ष में पाप का विशाल भंडार आ गया और सत्य धर्म पर चलने वालों का साहस से मिला गया, तो ऐसे हालात में प्रभु को स्वयं इस धरती पर आना होता है। आज का दिन यह सबक देता है, आज का दिन हम सब लोगों को समझाता है, आज का दिन यह बताता है कि कितना हो बड़ा अपराधी बन जाओ, कितना हो बड़ा अत्याचारी बन जाओ, कितना हो बड़ा क्रूर बन जाओ, कितना हो बड़ा कसाई बन जाओ, कितना हो बड़ा लोगों को सताने वाला बहुत बड़ा, आज के शब्द में गुंडा बन जाओ, साहित्यिक भाषा में राक्षस बन जाओ, संदुकड़ी भाषा में शैतान बन जाओ, कितना हो बड़ा बन जाओ, लेकिन याद रखो कि जिस समय वह घड़ा भर जाता है तो स्वयं विश्वनियंता परम शक्ति सत्ता पाप के घड़े को फोड़ने के लिए धरती पर आते हैं। वह आज का दिन, आज का दिन आप जैसे देवी देवताओं को साहस मिलाता है कि जब सत्य धर्म के पथ पर चलते हैं तो आप नहीं ऐसा दिन होगा कि जो सत्य मेरे पक्ष में होगा और मेरी विजय होगी। उदासी आपको छू नहीं सकती, आपको दुख स्पर्श नहीं कर सकता, और सचमुच सत्य और धर्म के पथ पर चलने का हौसला सदगुरु के साथ बुलंद है, तो काल भी आएगा तो भी आपसे पूछेगा चलना है क्या? पूछेगा, आप बोलेंगे हाँ चलिए, हमारा काम हो गया, जिसके लिए आया था वो काम हो गया। जब बोलेंगे तब आपको लेकर चलेगा। सत्य में वो शक्ति है, धर्म में वो शक्ति है, तपस्या में वो शक्ति है। दिव्य आत्माएं, कोई महान होता है तो तपस्या के बल से होता है, कोई बड़ा होता है, कोई सुख शांति पाता है तो अपने सत्य धर्म पर चलने के कारण होता है, कोई महान
तो अपने सत्य धर्म रक्षक के बल पर पूजा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप लोग भगवान श्री कृष्ण के जन्म के महाउत्सव में इकट्ठा हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि आपका मन जब थोड़ी सी विपत्ति आ जाती है तो सद्गुरु और सत्य धर्म से भागने लगता है, दूसरा ठिकाना खोजने लगता है, यहां तक कि मन कहता है कि जाने से क्या फायदा। ठीक है, समझ रहे हैं, आपका अभिमान बोलता है क्या फायदा। वो मन नहीं कहता है कि पाप में रहने से क्या फायदा। ठीक, मन आपको राजी भी कर लेता है कि चल अब यहां से नहीं दूसरे गुरु के पास चल, दूसरे के पास जाता है, तीसरे के पास। मैं आपको एक बात बताऊं, हमें बताइए, ये तो पता नहीं है कि किसको कितना दिन रहना है, कि पता है? पता है आपको? कोई हाथ ऊपर करे जिसको पता है कि हमको इतना दिन रहना है। आपको पता है देवी चश्मा वाली, पता है आपको कई साल रहना है, कई महीना रहना है, कई वर्ष रहना है, कई वर्ष रहना है? नहीं पता। कन्फर्म? जब कन्फर्म पता नहीं है कि आपको कितना दिन रहना है तो आपको ये भी पता है कि आपको जिसके लिए भगवान या माँ धरती पर भेजी वो काम पूरा कर लिए कि नहीं कर लिया? पता है कर लिए? आशा पर जी रहे हैं ना, कभी बहुत दिन जीना है, ठीक है, बहुत दिन जीना है। लेकिन खैर जो समय है उसी में से हम बताएं आपसे। ये बताइए, जिनके महोत्सव में आप खड़े आए हैं, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में आए हैं, आप हमें उन्हीं के जीवन से बताइए, उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। आप अपने जीवन पर तुलना कीजिए कि आखिर वह महापुरुष ने ऐसा कार्य कुछ कर गए तभी तो आज उनका नाम लिया जाता है। बोलिए, चुनने के लिए कितना बुद्धिमान है इसने ग्वाल वंश को चुना। क्यों चुना? क्यों चुना बताइए? तमाम वंश थे, विप्र वंश क्यों नहीं चुना? ब्राह्मण वंश क्यों नहीं चुना? क्षत्रिय वंश को क्यों नहीं चुना? सूर्य वंश नहीं, चंद्र वंश को चुना। क्यों? क्यों अष्टमी को अवतरित हुए? आप लोगों को मालूम है? बताएं क्यों चुना? इसलिए चुना, एक आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? हम लोग पढ़े हैं। शेष महेश गणेश दिनेश, ध्यान दीजिए, शेष मने धरती को अपने सर पर धारण करने वाले शेष नाम, महेश मने महाधनीश, महेश भगवान शंकर। शेष महेश गणेश दिनेश, गणेश का मतलब गणधनीश, गणेश भगवान। दिनेश दिन धनीश, दिन मने दिन, ईश मने स्वामी, दिन का स्वामी मतलब सूर्य भगवान। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश, सुरेश मने सुरधन ईश। संधि विच्छेद किया जाए सुरेश का तो सुरधन ईश। सुर मने देवता, आईश मने स्वामी, राजा, देवताओं का राजा इंद्र। और समझ गए ना? शेष महेश गणेश दिनेश, असुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे। समझ में आ रहा है?